हेलो एवरीवन। आज ललई छठ का फास्ट है जो बेटे के लिए रखते हैं। मैंने भी आयांश के लिए रखा है, मम्मी ने भी रखा है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। ये देखिए, न्यू ड्रेस पहन के, न्यू साड़ी पहन के, या मतलब न्यू कपड़े पहन के इसमें पूजा होता है। तो मैंने ये पहना है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। पूजा के बाद जो भी खेत में खाते हैं ना, वो सब, सॉरी, खेत में खाते हैं, सॉरी, खेत में उगता है वो सब हमको आज नहीं खाना होता है। जो पानी में, तालाब में खुद से होता है वही हम खा सकते हैं। तो जाती हैं अभी पूजा करने के लिए। अभी हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं धीरे धीरे सारा सामान लाकर इकट्ठा कर रही हूँ। पूजा का एक एक सामान लाकर रख रही हूँ ताकि हम लोग को किसी चीज़ के लिए उठना ना पड़े बीच में पूजा के टाइम। तो पूजा की तैयारी करने के बाद हम लोग पूजा स्टार्ट कर देंगे अभी।
अभी मम्मी सबको हर्षठ माता की स्टोरी सुनाएगी। एक किसान था गांव में, रोज खेती में जाता था काम करने के लिए, और उसके ना कोई औलाद नहीं थी, तो बेचारा बहुत परेशान था। किसानी में भी मेरी को औलाद होता था, बाप का सहारा हो जाता और बाप का हाथ बटाता। तो एक दिन ऐसे गांव में सब औरतें पूजा कर रही थी हरछठ माता का, तो किसानी वहाँ पहुँच गई और बोली कि बहन कि कौन से देवी का पूजा हो रहा है। तो वो सब बताने लगी कि ऐसा ऐसा है, हरछठ माता ललई छठ है, भादो मास में आता है, तो उनका व्रत किया जाता है लड़कों के लिए। तो हरछठ माता सबको सुखी रखती है, भगवान उसका हरछठ माता उनका गोद भर देती है। तो बोली ठीक है, अगले साल से मैं भी हरछठ माता मेरा भी मनोकामना पूर्ण करेगी, तो मैं भी अगले साल से पूर्ण हो जाएगा, तो मैं भी मेरे को पुत्र देगा, तो मैं भी अगले साल से व्रत उठा रखूँगी। तो उसके अगले महीने से उसको तो गर्भ से रह जाती है, तो उसको 9 महीने के बाद उसका बेटा होता है। फिर बेटा होता है, बेटा और बड़ा हो जाता है थोड़ा, फिर उसके बाद में व्रत उठाती है। तो व्रत उठाती है, तो जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, तब बाप के साथ खेत में जाता है जिद करके कि मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। तो बाप खेत में हल जोड़ रहा था और खेत के बगल में तालाब था बड़ा जैसा, तो उसको बॉल लेके कुछ खिलौने से खेल रहा था, तो उसका वो जो है ना वो नदी में तालाब में चला गया। अब वो रो रहा चिल्ला रहा है। अब उसका बाप नहीं सुन रहा है उसको, मेरा बॉल गया मेरा बॉल गया मेरा खिलौना गया, चिल्ला रहा था। और बच्चा सोचा कोई नहीं जा रहा, तो मैं बॉल को जाके तालाब में से ले लूँ। तो बच्चा ना तालाब में कूद गया, तालाब में कूद गया तो डूबने लगा। तो उसका बाप बोला लड़का भी यही तो खड़ा था, कहाँ चला गया। देखा तो उसका चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था, तो भागा। एक आदमी बोला भैया आपका लड़का देखो डूब रहा है, उसमें कोई बच्चा डूब रहा है। तो उसका बाप आया किसान, देखा रे बाप रे उसका बच्चा डूब रहा, तो चिल्लाने लगा हे भगवान मेरे बच्चे को बचाओ, हे माता मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। ऐसा करने लगा तो उसका बच्चा डूबते डूबते थोड़ा दूर चला गया। जब थोड़ी दूर चला जाता तो वहाँ उसमें से एक माता जी निकलती उसको बच्चे को गोद में लेकर के। तो बोलते किसका बच्चा। किसान बोला माता बहुत मन्नत से मेरे को ये बच्चा मिला है, और आज देखो डूब रहा था आपने मुझे मेरे बच्चे को बचा लिया। तो माता बोली हाँ वो तुमने मेरी मन्नत मानी ना, मैं हरछठ माता हूँ, तो तुमने मेरी मन्नत मानी थी। तो बोले हाँ हरछठ ललई छठ में हरछठ माता मैंने आपका ये मन्नत माना है। तो बोले मैं आपका मन्नत पूरा करूँगा। तो बोले माता इसके लिए मैं क्या करूँ। तो वो बताने लगी, वो माता बोली कि देखो ललई छठ है, इसके अंदर खेत में जो जोता बोया कोई नहीं खाएगा, न अनाज खाएगा, ना दूध पिएगा, ना घी खाएगा। जो पानी के अंदर होएगा पैदा होगा उसी उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, और जो खेत में जाएगा तो उसका भी व्रत छूट जाएगा। तो और इतना बोल के माँ और बच्चे को माँ उसके पिता के गोद में देखे और माँ चली गई। उसके बाद में देखा तो महुआ हुआ का सब पेड़ वहीं पे लगा हुआ था, तालाब के किनारे महुआ ये कूस का सब चीज का पत्ता, ये पत्ता महुआ का पत्ता और ये सब वहाँ पे लगा हुआ था। फिर अगले साल से उसके बोला कि माँ ऐसा हो गया है। माता प्रकट हुई थी और बोली कि आपने मन्नत पूरा नहीं किया है, आप इसको मन्नत को पूरा करो। तो उसकी औरत अगले साल से बोलती ललई छठ माता आपने मेरे बच्चे को बचाया, मेरी गोद भरी, मैं अगले साल से आपका व्रत उठाऊंगी और मेरे बच्चे को घर द्वार को सुखी रखना। तो फिर अगले साल से व्रत उठाती, बच्चा बड़ा होता है, धूमधाम से हरछठ माता की पूजा करती है। बोलती माँ मेरे बच्चे जैसे अपने जीवन दान दिए ऐसे और भी उसको बड़ा करना, जीवन दान देना। माता सबकी रक्षा करो, कहने वाले को सुख, सुनने वाले को सुख देना माता रानी। जो बोल जो करती उसको माफ करना माता, मैं कुछ आपके करने काबिल नहीं हूँ, शक्ति नहीं है माता। सवारी अंधन को आँख दे चकोरी
जय गणेश देवा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा आरती दिखा दो गणेश करके। यहाँ पर हमारी पूजा ख़त्म होती है और आप सब भी दर्शन कर लीजिए। हर्षट माता हमने छोटा सा तालाब बनाया है, वहाँ पर पूजा का ये सब सामान आप देख सकते हैं। हमने पूजा किया है और यहाँ पर पूड़ियाँ बनाते हैं और अनाज 6 टाइप के अनाज भी चढ़ाते हैं। और हमारी पूजा हो चुकी है, आप सब दर्शन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।